नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत सूत्र संख्या 6 के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए। और उससे पूर्व मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूत्र संख्या 6 के बारे में। भगवत प्रेम में भक्त में सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला उसके प्रतिपादन में उन्मत्त हो जाता है। कभी कभी वह भावानंद में स्तब्ध हो जाता है एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में लगा हुआ वह अपनी आत्मा में रमण करता है। इसका अर्थ होता है मित्रों, यद्यपि जो आत्मा राम वह स्वसंतुष्ट है, वे समस्त भौतिक दूषण से मुक्त है। मतलब उनके अंदर भौतिक खामियां नहीं होती हैं, भौतिक कमियां नहीं होती हैं ऐसे लोगों में। तथापि वे भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं तथा इस प्रकार वे उनकी दिव्य सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं, मतलब लगा लेते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या श्रील सनातन गोस्वामी से की तो उन्होंने इसके 61 अर्थ बताए थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक चीज को 61 तरीके से आप बता सकते हो तथा वे सभी भगवान की भक्तिमय सेवा की ओर निर्देश करते हैं। इसको पुनः सुनिए मित्रों। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या, मतलब मात्र एक श्लोक की व्याख्या श्रील सनातन गोस्वामी से की तो उन्होंने इसके 61 अर्थ बताए थे तथा वे सभी भगवान की भक्तिमय सेवा की ओर निर्देश करते हैं। भक्तिमय सेवा में कोई कैसे उन्मत्त होता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवत भक्तिमय सेवा में लगा व्यक्ति कृष्ण का पुण्य नाम सुनकर वह जप कर स्वतः ही आनंद विभोर हो जाता है। पवित्र नाम संकीर्तन से द्रवित चित्त हुआ वह उन्मत्त मनुष्य के समान हो जाता है तथा बाह्य सामाजिक रीतियों की चिंता नहीं करता। अतः वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी नृत्य करके स्वयं को भूल जाता है। ये भक्तिमय सेवा में उन्मत्तता के लक्षण है। यह स्तर जिसे आत्माराम स्तर कहते हैं तभी संभव है जब भगवान अपने भक्त की उन्नत भक्तिमय क्रिया के लिए उस पर अपनी कृपा करते हैं। इस तरह के कामों को जो करता है तो उसको लोग मवाली समझते हैं, पागल समझते हैं, दीवाना समझते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा है जो वो भक्त ऐसे कामों में लग जाता है। मतलब उसको कोई शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती है, सिर्फ रात दिन भगवान के भक्ति में लगा रहता है। यह सर्वोच्च सिद्ध स्तर है, बोल रहे हैं यह सर्वोच्च सिद्ध स्तर है, क्योंकि शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति के बिना इस तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब जो एक दीवानापन होता है, जब तक शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध भक्ति नहीं आएगी वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है। न औपचारिक धार्मिक अनुष्ठान, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति और न ही मोक्ष की इस भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम के मधुर स्तर से तुलना कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत इस पूर्णानंद तथा उन्मत्तता के स्तर के वर्णन में इसे ब्रह्म ज्ञान के आनंद से भी कहीं अधिक बढ़कर बताता है। पुनः सुनिए मित्रों इसको। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में इस पूर्णानंद तथा उन्मत्तता के स्तर के वर्णन में इसे ब्रह्म ज्ञान के आनंद से कहीं अधिक बढ़कर बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति भगवत प्रेम का आनंद इतना व्यापक है कि वह ब्रह्मैक्य ज्ञान के अणु आनंद की तुलना में एक महासागर के समान है। सभी वैदिक शास्त्रों में भक्तिमय सेवा में उन्मत्तता के स्तर को सर्वोच्च सिद्ध स्तर कहा गया है। यह साधारण व्यक्तियों अभक्तों द्वारा प्राप्य नहीं है।
सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाता है तथा वह भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति में अधिक से अधिक आसक्त हो जाता है। भक्तिमय सेवा के मार्ग के महान आचार्य शील रूप गोस्वामी ने इस अवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है। यद्यपि पागल के ही समान दिखता है तथापि भक्तिमय सेवा में आनंद विभोर व्यक्ति इस शब्द के भौतिक अर्थ में पागल नहीं होता। अतः उन्मत्तता का आनंद भगवान की आह्लादनी शक्ति का प्रकाश होता है। भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं जिनमें से एक है आह्लादनी शक्ति, उनकी अंतरंगा आनंद शक्ति। इस शक्ति से कुछ परिचय प्राप्त व्यक्ति ही ऐसी उन्मत्तता का आस्वादन कर सकता है। वेदांत सूत्र में ये बात बताई गई। वेदांत सूत्र कहता है आनंद मयो अभ्यासात, भगवान स्वभाव से सदा आनंदमय है। आनंदमयो अभ्यासात, भगवान की यह आनंदमयता उनकी आह्लादनी शक्ति के कारण है। भगवान की आह्लादनी शक्ति से प्रभावित व्यक्ति आनंद उन्मत्तता के विभिन्न लक्षणों का प्रकाश करता है, जैसे हृदय का द्रवित होना, हंसना, रोना, कांपना एवं नृत्य करना। ये लक्षण भौतिक नहीं होते, फिर भी जनता द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु ऐसे आनंदोन्माद के लक्षणों का प्रदर्शन करना शुद्ध भक्तों द्वारा अनुमति नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, प्रेममयी सेवा की सर्वोच्च सिद्धावस्था की प्राप्ति से रहित आध्यात्म ज्ञान विहीन व्यक्तियों के कृत्रिम रूप से हंसने, रोने या नाचने से उन्हें किसी मंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। देह का बनावटी हाव भाव सदा त्याज्य है। व्यक्ति को भक्तिमय सेवा की परिधि में स्वाभाविक क्रम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं उस समय जब कोई रोए, नाचे या गाए तो वह मान्य है। आह्लादनी शक्ति के लक्षणों का कृत्रिम प्रदर्शनकारी व्यक्ति साधारण जीवन यापन में कई उत्पात मचा देता है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तिमय सेवा की सिद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति भक्ति के विज्ञान का प्रचार कर सकता है, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने किया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे तो वे नृत्य करते थे, नाचते थे तथा आनंद उन्मत्त के अन्य लक्षण भी प्रदर्शित करते थे। एक बार बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती नामक मायावादी सन्यासी ने इन क्रियाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि महाप्रभु ने संन्यास लिया था अतः उन्हें ऐसे उन्मत्त ढंग से कार्य नहीं करने चाहिए। महाप्रभु ने बताया कि उन्मत्तता के ये लक्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से स्वतः ही उत्पन्न थे एवं इसे देखकर उनके गुरु ने पूरे विश्व में उनको प्रचार करने का आदेश दिया था। प्रकाशानंद से बात करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि भक्ति सुधोदय से एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत किया। उसका अर्थ है, मेरे प्रिय स्वामी, हे जगत के नाथ, चूंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष देख लिया है अतः मेरे दिव्य आनंद ने एक महासागर का रूप ले लिया है। अतएव अब मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के आनंद को गाय के बछड़े के खुर में रखे जल के समान मानता हूँ। अतः जो भक्तिमय सेवा की सिद्धावस्था तक पहुँच जाता है वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे और कुछ अधिक पाने की इच्छा नहीं रहती तथा इस प्रकार वह सदा शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। तो मित्रों, यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र का 6वां सूत्र पूरा होता है और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः 7वें सूत्र की चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।